मेरा नाम रूबी है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक गांव में रहती हूँ। मेरा बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार सा घर है जिसकी हर लड़की की इच्छा होती है। एक खूबसूरत बंगला जहां हर वक्त काम के लिए नौकर मौजूद रहते हों। हर लड़की हमेशा ऐसे ही घर के सपने देखती है। ऊपर वाले ने मेरी भी सुन ली। खैर, अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं तो मेरी कोई बहन नहीं है, बस मैं ही हूं। मेरे 3 भाई हैं, वह भी मुझसे छोटे हैं और मैं घर में अपने भाइयों से सबसे बड़ी हूं। इसलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी की बहुत फिक्र थी। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं अभी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी ताकि कोई अच्छी सी जॉब कर सकूं। लेकिन जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो उस वक्त मेरी उम्र मात्र 19 साल थी। तभी मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में सोचने लगे। मेरे लिए काफ़ी सारे रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी माँ मना कर दिया करती थी। वह मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में करना चाहती थी। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। वह बहुत अच्छे और अमीर आदमी थे, तो मेरे माँ बाप ने यह रिश्ता पक्का कर दिया। इस तरह मेरी उनके साथ बात फिक्स हो गई। मेरी मम्मी घरेलू कामकाज करने वाली औरत थी। वह घर में औरतों के कपड़े सिलाई कढ़ाई भी करती थी और वह मेरे पापा का हाथ भी बटाती थी। खैर, अब तो मेरे तीनों भाई भी जवान हो चुके थे। वे जॉब करते थे और वह घर का ज़्यादातर खर्चा उठा लिया करते थे। जब मैं पैदा हुई थी, मेरी मम्मी ने तभी से मेरे लिए दहेज का सामान धीरे धीरे करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनसे कहती थी कि मम्मी, आप यह सब क्यों कर रही हैं? तो वह मुझसे कहती थी कि बेटी, जब तुम दुल्हन बनकर ससुराल जाओगी और तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। खैर, ये सब बातें करना तो उनका रोज का काम था। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कमेटियां डाल डाल कर मेरी शादी के लिए बहुत सारा पैसा बचाया हुआ था। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मेरी शादी की हर समय बहुत फिक्र लगी रहती थी। और फिर उन्होंने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की। मेरा पति, जिनका नाम मेहताब था, वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे पापा ने काफ़ी अच्छा घर देखकर मेरी शादी की थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। इसी तरह समय गुजरता गया और अब मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऊपर वाले ने मुझे औलाद नहीं दी है। मेरे पति काफ़ी अच्छे इंसान थे। वह मेरी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन हम दोनों की एक ही इच्छा थी और वह थी बच्चा, जो ऊपर वाले ने हमें अभी तक नहीं दिया था। लेकिन मेरे पति अब थोड़ा सा अजीब अजीब से रहने लगे थे और उनकी इन हरकतों से मुझे डर लगने लगा था। उन्हें क्या हुआ था यह मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ऐसा वाकया हमारी जिंदगी में हुआ कि हमारी यह इच्छा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। हम सब जानते हैं कि औलाद ऊपर वाले की देन होती है। अगर ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी है तो जरूर इसकी कोई न कोई वजह होगी। लेकिन हम तो इंसान हैं ना। इंसान हमेशा से ही एहसान फरामोश होता है। हमें हर वह चीज़ चाहिए जो हम पसंद करते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं। हम यह सोचते हैं कि बस वह चीज़ हमारे सामने उसी समय आ जाए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ऊपर वाला अपने भक्तों को कभी कभी ऐसी ही परीक्षा में डाल देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी। मैं एक बांझ औरत थी और औलाद पैदा करना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर भी हम दोनों ने हर तरह से हर तरीके ट्राई करके देख लिए थे। डॉक्टरों को चेक करवा कर भी देख लिया, लेकिन डॉक्टर भी इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस बात से मैं खुद भी मायूस हो चुकी थी, लेकिन मेरे पति इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे कि मैं एक बांझ औरत हूँ। उनको लगता था कि उनके पास बहुत पैसा है तो वे उन पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। 1-2 बार औलाद हुई भी थी, लेकिन पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। घर के सब सदस्य बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। मैं खुद भी हद से ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। जो कोई कहीं का भी पता बताता था, मेरे पति मुझे लेकर वहीं चले जाते थे। मैंने कई बार उनको कहा था कि हमें अब ऊपर वाले का फैसला मान लेना चाहिए, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मेरी सास भी मेरे पति को बहुत समझाती थी
कि बेटा ऊपर वाले की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लो, लेकिन ये किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा अपनी ही मर्जी चलाते थे, जो उनको ठीक लगता था बस वही करते थे। एक औरत होने के नाते बहुत सारी तकलीफ औरत के हिस्से में आती है, जिनको न चाहते हुए भी उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं करती भी तो क्या करती, जो वह कहते थे मुझे वह चुपचाप करना पड़ता था। अब वह मुझे हर दिन यह ताना देते थे कि मैंने तुमको हर चीज़ दी, हर खुशी दी जो तुमने कहा तुम्हें लाकर दिया। अगर तुमने मेरी बच्चों की कमी को पूरा नहीं किया तो मुझे मजबूर होकर एक आखिरी फैसला करना पड़ेगा। मुझे अब दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। मैं उनकी इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे डर था कि कहीं यह मुझसे तलाक की रिक्वेस्ट ना कर बैठे। मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माँ बाप अब मेरा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुझे उनको किसी भी हालत में कोई दुख नहीं देना था। बस उसी डर की वजह से मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और कह भी क्या सकती थी। मेरे पति जो भी बोलते, जहाँ जाने को कहते, मैं चुपचाप उनके साथ चल पड़ती थी। जिस डॉक्टर या हकीम के पास लेकर जाते वह सब मुझ में ही कमी निकालते थे। उन सब से अब मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं जानती थी कि ऊपर वाले की मर्जी नहीं है कि वह हमें औलाद दे, लेकिन फिर भी क्या कहा जा सकता था। औरत थी, यह सब बर्दाश्त करना मैं अपनी किस्मत समझती थी और खामोश रहती। बस इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन सुबह मैं सोई हुई थी, मुझे अलमारी खोलने की आवाज़ आई और अचानक मेरी आंख खुल गई। जब मैंने देखा तो वह मेरे पति थे, जो मेरी अलमारी से मेरा ही दुपट्टा निकालकर अपने साथ ले जा रहे थे। जब मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो कुछ बोले बिना ही वहां से चले गए। मैं हैरान थी कि वह मेरा दुपट्टा लेकर आखिर जा कहाँ रहे हैं। मैं उनके वापस आने का इंतजार करने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह शाम को जब वापस आए तो वही दुपट्टा उनके हाथों में था। उन्होंने आते ही मुझे बेड पर लेटने को कहा और मैं चुपचाप बेड पर लेट गई। और फिर वह उसी दुपट्टे से मेरे पाँव की मालिश करने लगे और फिर उसी दुपट्टे से मेरे पेट की मालिश करने लगे। मैं हैरान थी कि यह क्या कर रहे हैं। अगर मैं उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती तो वह मुझे खामोश रहने को बोलते। खैर, वक्त गुजरने लगा और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे यह दुनिया और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी और यह खुशी की खबर मैंने अपने पति को बताई तो उनका भी खुशी से बुरा हाल हो गया था। वह तो खुशी में मिठाइयाँ बांटने लग गए थे और मुझे बार बार यही कह रहे थे कि देखा, मेरी मेहनत रंग ले आई। मैं अब बहुत खुश थी। मुझे अपना आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। मैंने अच्छे से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया और मेरे पति ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा और किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी। इसी तरह से दिन गुजरने लगे और आखिर वह दिन करीब आ ही गया जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एक रात मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मेरे पति जल्दी से मुझे अस्पताल ले गए। 3 दिन तक मैं अस्पताल में ही एडमिट रही। मेरी हालत बहुत खराब थी। डिलीवरी में काफ़ी वक्त लग रहा था। सब परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा या माँ दोनों में से एक ही बचेगा। यह सुनते ही मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी और इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि मेरे पति सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहते थे और यह सब कुछ वह सिर्फ अपने बेटे के लिए ही कर रहे थे। डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं तो उस वक्त बिल्कुल बेहोश थी और वह वक्त कैसे गुजरा मुझे कुछ नहीं पता। लगभग 4 घंटे के बाद जब मुझे होश आया तो मैं यह सब देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे पास बैठे सब लोग रो रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही सब मुझे ऐसे नफरत भरी नज़रों से देखने लगे जैसे कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप और अपराध हो गया हो। मुझे एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। सचमुच ऐसा तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनके चेहरों के भाव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं भी जोर जोर से रोने लग गई। मैंने जब उन सब से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है तो वह सब खामोश होकर
मुझे देखने लगे। मेरे सिरहाने मेरी सास खड़ी थी। वह मुझे देखकर बोली कि इससे तो अच्छा था कि तुम बच्चा पैदा ही ना करती। ये सब करने से बेहतर था कि तुम बांझ ही अच्छी थी। अब हम लोग इस जालिम दुनिया का सामना कैसे करेंगे? काश तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मर जाते। हमें ना ही तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे इस बच्चे की। यह सब सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि जब मैं बच्चा पैदा करूंगी तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। पूरे खानदान वाले मुझे बधाई देने आएंगे। मेरा बच्चा हमारे घर की रौनक बनेगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरी कदर इस घर में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी और मेरे पति दूसरी शादी का ख्याल भी नहीं सोचेंगे और सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन इधर का मंजर तो कुछ और ही था। मुझे अपने होश में आने पर ही कुछ होने लगा था। घबराहट से मेरी सांसें बंद होने लगी। फिर मैं चिल्लाई कि मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, मुझे अपना बच्चा देखना है। उसी बीच एक नर्स मेरे पास आई। उसके हाथ में कपड़ा था जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। उसने मेरे हाथों में वह चीज़ रख दी। लेकिन उस नर्स के जो शब्द मेरे कानों में पड़े थे वह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। वो नर्स बोली, आपके यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। यह शब्द मेरे कानों में काफ़ी देर तक गूंजते रहे कि मेरे यहाँ किन्नर बच्चा पैदा हुआ है, ना लड़का और ना ही लड़की। तब मैंने अपने पति की तरफ देखा जो अपना सर पकड़कर एक कोने में बैठे हुए थे। उनके पास मेरा कोई जवाब नहीं था। मैं धीरे से आहिस्ता से उठी और उनके पास गई और उनको गिरेबान से पकड़कर मैं जोर से चिल्लाई और उनसे बोली, देखो हमारे यहाँ क्या पैदा हुआ है। अब आपको सुकून मिल गया होगा ना? अब आप ही बताइए पूरी दुनिया को कि आपके घर क्या पैदा हुआ है। आप बोलते क्यों नहीं हैं? आपने मेरे साथ क्या किया था यह बताओ, नहीं तो अब पूरी दुनिया को मैं बताऊंगी कि ये सब आपने ही मेरे साथ किया है। मेरे चिल्लाने पर वे थोड़ी देर के बाद बोलने लगे। उनके शब्द ही उनके दर्द को बयां कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कभी भी उन झूठे बाबाओं के पास मत जाना, क्योंकि वह झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। कभी भी उन पर यकीन मत करना। मैंने उन पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने इतने सारे पैसे उनको दिए और इसके बदले में मेरे साथ यह सिला हुआ। तब मैं वापस अपने गुजरे हुए कल को याद करने लगी और याद किया कि जब मेरे पति मेरा दुपट्टा लेकर जाते थे तो वह कोई जादू उस पर करवा कर लाते थे। उस वक्त मुझे यह सब हकीकत शुरू से लेकर आखिर तक याद आने लगी। लेकिन अब उस वक्त का पता लगाने का भी क्या फ़ायदा था? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। काश वह यह सब मुझे पहले से ही बता देते तो मैं उनको रोक देती। काश मैं उस समय कुछ कर सकती। उस समय मेरे व उनके पास काश के अलावा कोई और शब्द ही नहीं थे। अब मैंने और मेरे पति ने फैसला किया कि हम ऊपर वाले की मर्जी की खातिर इस बच्चे को ही पालेंगे। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, वह बच्चा आखिर हमारी औलाद है। मैंने और मेरे पति ने ऊपर वाले से माफ़ी मांगी। हम एक पाप पहले भी कर चुके थे और अब दूसरा नहीं कर सकते। हम इसी बच्चे को जी जान से पालेंगे। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रूबी के पति ने तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़कर अच्छा किया या बुरा? और जो इन्हें सजा मिली वह बिल्कुल ठीक थी या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर से जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।